मेरी हस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने, यहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पहले दिन भी हमने चर्चा की थी मेरे भाई बहन, मेरी वस्तु मैं नहीं हूं, मेरा चश्मा ये मेरा है जरूर, पर चश्मा मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, चश्मा अलग। मेरा हाथ पर मैं हाथ नहीं, वैसे ही मेरा शरीर मैं शरीर नहीं। समझ आ रही है? तो फिर मैं कौन? इस मैं को जानने का नाम ही है साधना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती, मुझे मेरी कहा पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, जब मुझे पता चला कि मैं हूं कौन वास्तविक रूप में। देखो एक आदमी कितने नाम, ये कौन है? ये हमारे पिताजी हैं। वही पिता किसी का पुत्र भी है, वही पिता किसी का भाई भी है, वही पिता किसी का मित्र भी है, वही पिता किसी का पति भी है। अलग अलग जगह अलग अलग पहचान हो गई, तो फिर पर्टिकुलर एक पहचान क्या है? तो तब हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम कि हम कौन है। रहा नाम कि मेरा नाम गंगा, आपका नाम आप जानो, तो भैया गंगा नाम भी बाद में पड़ा, वो तो किसी ने डाल दिया करके। ऐसे आपका ये खाली इस शरीर को कोई नाम तो देना था। तो फिर मैं कौन हूं? वही लिखा है यहाँ, किसी संत ने लिखा, फिर जी पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, कि पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ ना। अब ये अहंकार सूचक मेरा नहीं, सिवा मेरे अपने के जो मुझ में ईश्वर का अंश आत्मा है वही आप में है। मतलब मैं और आप दोनों एक ही हैं। जो चींटी में है वही मुझ में, वही हाथी में, वही गाय में। हा? उस बात को ये कह रहे हैं कि सिवा मेरे अपने, हे जी सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी साहब ऐसी चर्चा है कि जितना इसमें गहरे उतरते जाएंगे इतना और रस आता जाएगा। आयुर्वेद का एक सूत्र है, आयुर्विज्ञान जो है, आयुर्वेद का एक सूत्र है कि मर्दनम गुणवर्धनम। जितना आयुर्वेदिक औषधियों को मर्दन किया जाए उसका गुण इतना बढ़ता जाता है। हाँ, 4 बार उसको पीसा है तो कोई और बीमारी के लिए होगी, उसी को 100 बार पीसा है तो कोई और बीमारी के लिए। मर्दनम गुणवर्धनम,
वैसे ही साहब अध्यात्म की चर्चा भी ऐसी है, तुम जितना इसमें गहरा उतरते जाओ नए नए मोती निकलते हैं। अब मुझे भय लग रहा है कि इतनी जल्दी मैं सब चर्चाएं करूंगा कैसे आपके साथ, इतना गहरे नीचे आ चुके हैं, तो तल पर वापस पहुंचने के लिए समय लगेगा। अरे मैं हूं आनंद, संत कहते हैं अरे मैं हूं आनंद, हम आप सब आनंद के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र। हम किसके पुत्र हैं? अमृत के पुत्र हैं, जो कभी नहीं मरता, हम आप उसके पुत्र हैं। और कबीर बाबा ने तो दावा किया बड़ा सुंदर कि जो हरि ना मरे तो हम काहे मरी हैं। पर इस बात को समझने के लिए बड़ा गहरा उतरना पड़ेगा। जिस गहराई से बाबा कबीर ने कहा है, उस गहराई से समझेंगे तो रस आएगा। हा? कि जो हरि ना मरे तो हम काहे मरी। इसका मतलब बड़ा गहरा है कि परमात्मा कौन है? परमात्मा है आनंद स्वरूप। परमात्मा जो है उनका आदि मध्य अंत है ही नहीं, ना शुरू ना बचका अर्थ ना अंत, वो तो एंडलेस है, अनंत है। ते जे ओदा अंत नहीं हुंदा ते अस उसा परमात्मा दे धीआं पुत्तर, आत्मा उसी का है ना, उसी का अंश है। तो अगर वो नहीं मरता तो फिर उसी के पुत्र आत्मा वो क्यों मरेगा। इसलिए तुम अपने आत्म मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करो, बाहर की दौड़ें कम करके भीतर की दौड़ थोड़ी थोड़ी साथ साथ जारी रखो, ताकि मरने से पहले एक आनंद हो हमारे हृदय में, हमारे चेहरे पर भय की रेखाएं ना हो। मृत्यु से पहले पहले ये यत्न कर लीजिए, वरना मृत्यु हमें भय देगी, वरना मृत्यु हमें डराएगी। पर अगर हम उस आनंद को समझ गए, परख गए, जान गए, तो साहब मृत्यु भी हमें उत्सव की तरह लगेगी। वो भी एक हमारा उत्सव हो जाएगा कि कोई बात नहीं, ये तो आना जाना लगा। इसलिए बाबा ने कहा जो हरि ना मरे तो हम काहे मरे। तो यहां कहा संतों ने कि अरे मैं हूं आनंद, हम उस आनंद के पुत्र हैं, सच्चिदानंद के। तो हम भी आनंद हुए ना, पर आनंद होते हुए दुख के चश्मे पहन रखे। दुखी हो बदोबदी के पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे। जैसे मछली जल में रहती हुई भी प्यासी होती है। पानी में मीन मैंने मछली, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी रे। भाई बहन, आदमी बनकर के भी सुखी नहीं तो क्या पशु पक्षी बनकर के सुखी होंगे। पशु पक्षियों को एक ही चिंता रहती है, सुबह उठते हैं अपना दाना चुगने के लिए और बच्चों को वापस दाना देने के लिए, एक चिंता है, और वापस पहुंचेंगे अपने अपने घोंसले में मालूम नहीं। भोजन की तलाश में ही दूसरे पक्षी या दूसरे पशु आकर के उनको खा जाते हैं। फूड चेन है भैया बनाई हुई नेचर ने। हमें तो कोई भोजन की भी इतनी चिंता नहीं, सबने अपना अपना कारोबार सेट कर रखा है। तो फिर भी ये व्यसन, जे जहां की सुख सुविधाएं, जहां के विषय भोग, ये दिमाग पर ऐसा कब्जा करके बैठे हैं कि हमें ईश्वर की ओर जाने ही नहीं दे रहे। तो भैया इन विषय रूपी जो द्वंद बैठे हैं हमारी बुद्धि को पकड़ के, इनसे धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करो, वरना जे खा जाएंगे हमें। कोई दूसरा डैन चुड़ैल नहीं तुम्हें खाएगी साहब, सब कुछ भीतर खाने वाला भी भीतरी मामला बैठा हुआ। इसलिए आप आनंद हैं, अपने मूल स्वरूप को पहचानें। गुरुवाणी ने भी कहा है कि अपने मूल को पहचानो कि हमारी जड़ क्या है। आप ईश्वर के पुत्र हो, अपने अस्तित्व को जान करके आनंद के अधिकारी बनो। अरे मैं हूं आनंद, आनंद मेरा, मस्ती ही मस्ती और कुछ ना ही, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आए।
जहां मेरे अपने सिवा कुछ ना है। आ साखी उड़नी है, ये पशु है, ये बंदा है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, कैटेगराइज करी उड़े ऐसे बकरी बकरी चीजें। कैसे? जैसे समुद्र के किनारे जाओ तो जब समुद्र की लहरें किनारे के साथ किसी पत्थरों के साथ बजती हैं तो फफार, बड़ी शैलियां फुहार आती साढ़े ऊपर, कंधे बैठ गए। फवार क्या है? मूलतः वो भी जल ही है, पर ना के भैया फुहार। उसका एक दूसरा रूप है, समुद्र के बीच में देखते रहो तो बड़ी से बड़ी लहर अपनी ओर आती हुई दिखती है वो भी जल है, नाम पड़ गया लहर। समुद्र के किनारे किनारे देखो बड़ी सुंदर झाग सी रहती है, ये झाग जी हिंदी, उसे फेन भी बोलती है, फेन नाम पड़ गया फेन, झाग है वो भी पानी। पानी ही अलग अलग प्रकार से दिख रहा है तो नाम अलग अलग हो गए, मूलतः ये सब पानी है। वैसे ही परमात्मा ही भिन्न भिन्न जीवों में बैठा है, तो हमने उस मूल की पहचान को छोड़ करके कोई और ही रास्ते पे चल पड़े भैया। इसलिए आनंद को प्राप्त करना है तो फिर कहो बाहरी सुखों की ओर जो ध्यान है उसे थोड़ा कम करके अपने भीतर अपने को जानने के लिए थोड़ा यत्न करें। श्री बाल कृष्ण लाल की। जड़भरत जी महाराज बैठे थे अपने उसी आनंद में, तीन तीन जन्मों से उनको ज्ञान था। और राजा रघुवन की पालकी आई, एक पालकी का कुहार, पालकी उठाने वाला, उसके पांव में मोच आई, नया आदमी ढूंढ के लाया तो नए आदमी के रूप में वही जड़भरत जी को पकड़ के ले आए, वो सिद्ध संत को। उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि जो सिद्ध है वो कोई ऐतराज नहीं करता। ऐतराज वो करते जेड़े अली मेरे अंगर ने कच्चे। हाँ, जिंदगी थोड़ी जी अभिमान दी वो है अली, वो अली पक्की नहीं है। शास्त्री जी महाराज जी को ना, महाराज जी का चित्र लगा है, नए बच्चे जिन्होंने नहीं दर्शन किया, माता जी और महाराज जी को एक बार किसी ने ना लिख करके भेजा। मुझे उत्तर बड़ा प्यारा लगा। महाराज जी लिख करके महाराज जी को किसी ने भेजा कि शास्त्री जी, संत और सिद्ध इनमें अंतर क्या है? देखो अब कई कई साधुओं के साथ सिद्ध लगता है, जैसे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी, सिद्ध गौरिया लगता है, सिद्ध गौरिया, ये सोंखा वाले महाराज जी बाबा जी सिद्ध गौरिया नाथ, सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ, तो कईयों के साथ लगता है संत। इस सिद्ध और संत में अंतर क्या है? तो महाराज जी ऐसा जवाब देते थे कि छोटे से छोटा बच्चा भी समझ जाए। मारे ने आख्या भाई खुआंदे दोनों के चोल ने, कच्चे हुण तां भी चोल ते रिज्जे दे हुण बणिए दे, हुण पक्के दा भत्त बने दा उसी भी लोग चोल दा के बनाया दा चोल बनाया। जियां कच्चे भी चोल ने ते पक्के भी चोल ने, फर्क क्या दोनों च? जिहड़े पक्की दे ना, जिहड़े सिद्ध होई दे ने, पकने को सिद्ध होना भी कहते हैं। जो सिद्ध हो चुके हैं वो एक दाना इयां थबर लिए देखो, उसी इयां उंगली ऊपर मसलिए देखो, ओदे च आकड़ कणी बो मजाज कख नहीं, बस वो सिद्ध है। समझ आई बात? जिनको कहा किसी ने चुप कर भाई, चुप हो जाएंगे, ठीक है महाराज कोई बात नहीं, चुप हो। जिसने कहा अच्छा क्यों चुप हूं? पता मैं कहूँ ना ज्ञान अली आकड़ करी है, तो उसे चोल के खाओ। कदे भोजन करते समय भी थोड़ा सा भी चावल कच्चा रह जाए तो तुरंत कहते हो या कणी रही बोलते ना, है ना, कणी रही किन्नी भी स्वाद हो कणी जो है ना, उस स्वाद दे विच प्रश्न चिन्ह लाई उड़ता। वैसे ही साहब साधुता की पराकाष्ठा है सिद्ध हो जाना। जो ले कोई आकड़ कणी बो मजाज कख नहीं रोए, समझो सिद्ध ही। महाराज जी ने कहा है तो दोनों चोल ने भाई, कच्चे भी थे पक्के भी, पर जो पक चुका है, जो सिद्ध हो चुका है, उहदे च कोई किस्म की आकड़ नहीं होती। जिधर सुटो उधर डिगी पौधे चाहिए, पर दूंगी बाकी लेंगे।
आपे डिगी है टठी है तू मेरा पालन करा देना। वैसे ही साधु अपना मान त्याग करके, मोह त्याग करके संसार को दिशा दे रहे हैं। गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोष, कि निर्माण मोहाजित संग दोष, अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ा पद्मभयं तत्। क्या लक्षण है? कहा निर्मैने नहीं। क्या नहीं होता उनके अंदर? मान और मोह बिल्कुल खत्म हो गया। निर्मान मोहा। और क्या होता है? और कहा जित जीतना संग दोष। संग से जो दोष आता है वो उसको जीत चुके होते हैं। संग से दोष कैसे आता है? कितना भी कोई जति सती हो, उसके पास कामनी आए तो उसके मन में कुछ बदलाव आएगा और वो भी कामनी के संग कामुक हो जाएगा। चाहे ऐसी समझो कि ताश खेडने वाले जेडे होंगे ना, खास करिए जुआ जेडे खेडते हैं भाई, तुस उनके कोल बैठो नहीं ने 4 दिन छड़ा खड़ोई रहो ते पता तुम्हें लगी जाना इकड़े पत्ते क्या आखदे ते उकड़े पत्ते क्या आखदे। नैले दैले की समझ आई के जानी है। बैठो नहीं छड़ा खड़ो उनके कोल। तो संग का प्रभाव आ गया ना, तो जिले पता लगी ना पत्ते ना, एक दिन ढिलकदे तुसें भी इयां बड़ी है ना उस चौकड़ी च, जी चंडाल चौकड़ी बैठी होंगी है, आस्ता आस्ता तुसें भी बड़ी है ना, लिया जरा पत्ते मिगी भी दे, हुण मिगी भी लगी पता लगे। तो संग का प्रभाव आता है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, कहा ये चंदन के वृक्ष के समान होते हैं। ये चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, के चन्नना दे बूटे कन्ने बड़े बड़े भुजंग सर्प लपटोए दे रोंदे। चन्नना दा बूटा जरीला नहीं हुंदा, उल्टा अपनी ठंडक ते खुशबू सर्पें की भी देता, सप्पें की भी देता। वैसे ही जो सिद्ध पुरुष हैं, ये संसार में आकर के संसारिक विषयों में लिप्त नहीं होते, उल्टा अपने त्याग की सुगंध और हरिनाम की, कृष्ण नाम की ठंडक से समाज का भी कल्याण करते हैं। आप पे दे तर दे, दुमी भी तार दे, ऐसे ये सिद्ध पुरुष होते हैं। हाँ, इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हो जी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अब भी समय है, ए जी अब भी जाग सके तो तू जाग रे, जाग रे। हो जी जाग सके तो तू जाग रे, तू जाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आगे उदाहरण दिए कि ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। तो मेरे नौजवान साथियों, रघुगन के कुहारों ने, सिपाहियों ने जड़ भरत जी को लाया, उन्होंने पालकी उठाई और वो धीरे धीरे चले। क्यों? वो देख रहे थे कि मेरे पाँव पे कोई चींटी, कोई चींटा ना मर जाए, पैरा थल्ले नहीं है। ते रघुगन की गुस्सा आया, पालकी धीरे क्यों चल रही है और उछल क्यों रही है? उन्होंने कहा जो नया कुहार आया राजा, ये बड़ा अटपटा है, कभी चलते चलते तेज चल देता है और कभी चक्कम रुक जाता है। महाराज 4 बंदे पालकी चुकी थी, वह एक रुक गया तो 3 अपनी मोशन चला दे, तो पालकी तो झटका लेगी ना। रघुगन ने पालकी में से देखा है तो अच्छा खासा तगड़ा है, मुट्टा ताजा है, तो उनने पालकी जाके के गल वे लिस्सा का मेरा भार लगा था उन्हें। महाराज रघुगन ने पालकी उठाए उठाए कहा कि राजन, लिस्सा ते तगड़ा, मान अपमान इस शरीर दे धर्म ने, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। मेरी कोई बेइज्जती करे, मेरी कोई सिफत करे, ये सारियां गल्लां शरीर तक संबंधित है। आत्मा जिहड़ी मेरे च उहे चींटी च,
कि कोई अधिकार नहीं को सब पैर रखिए मारने का, जिन्ना तेरा वजूद है इन्ना चलदियां थे कीड़ियां ने उनका भी वजूद है। बड़े आत्मा परमात्मा की चर्चा एक पालकी चुकने वाले को सुनी, मैं क्या पालकी रोको भरावा, ये बंदा कोई खास है, तुसी भैग नहीं मेरी ओहदे दा कि मैं राजा हाँ दंड दिना, रोको रोको नीचे उतारो। नीचे उतरे और रघुगन ने जड़भरत जी को प्रणाम किया कि हे संत भगवान, मुझसे अपराध हुआ, आत्मा परमात्मा की बात आप कैसे कर सकते हैं, कौन है आप? राजे ने आख्या मिगी दसो तुस कौन? जड़भरत जी ने कहा मैं कौन हाँ छड़ परे, इस शरीर की पहचान दस, इस शरीर की कोई खास पहचान नहीं राजा, तू दस तू के जानना चाहना? उन्हें आख्या गल सुनो, तुसी जिहड़ी गल आखी वो गल मिगी दिला दे विच चोट करी कि मुट्टा पतला मान अपमान शरीर का हुंदा, आत्मा का नहीं। तुसी आख्या कि आत्मा बढ़ाने घटाने वाला नहीं, ना आत्मा फकाउंदा, अग्गी च नहीं फकाउंदा, तलवारी कन्नै नहीं बढ़ाउंदा, नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावकः, कोई शस्त्र किसे काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा जे बढ़ाउंदा घटाउंदा नहीं, ते भाई जिस शरीर चाहे जिस लो शरीर दुखी होया ते आत्मा ने दुखी हुई। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज एक मिनट के लिए भैया, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री वृंदावन राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, रमण रेती में राधे राधे, राधे राधे, रमण रेती में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, जय वृंदावन में राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, श्री राधा वल्लभ राधे राधे, जय राधा वल्लभ राधे राधे, राधा वल्लभ राधे राधे। तो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, एक बार जय जयकार करके इस प्रसंग को थोड़ा सा रघुगन और जड़भरत जी महाराज का जो संवाद है संक्षिप्त में ही कहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। और देखो मैं सोचा था कि राम जी की चर्चा की थोड़ा आगे थोड़ा जो कल से शुरू की थी, पर चर्चा आगे चल ही नहीं रही। या कह लो कि मुझे कथा करना नहीं आती, सत्य बात तो ये है कि सानू तरीका नहीं हमारा सुनाने का। सुनो नौजवान भाई बहन, आंदे आंदे नौजवान ने आख्या से फुल लियांदे दे भोरीए ते ऊपर सुटने। जी बड़ी अच्छी गल है, नौजवान का भाव है। इस भाव की आरती को पहले 2 मिनट कीर्तन करके मैंने आख्या कि सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, जिन्नी संगत आई दी है सारे का स्वागत करते हुए एक इस भाव करने के स्वागत करा रहे हैं अपने ग्रां चाहे दी संगत का। तो सब पे आप पुष्प वृष्टि करना, पुष्पों की वर्षा करना, पर वो आरती से थोड़ी देर पूर्व, नहीं तो वो सारा सत्संग का जो माहौल है वो सारा गड़बड़ा जाएगा अगर हम इसमें ही वो करने लगे। तो जिन्होंने पुष्प लाए बहुत बहुत स्वागत आप सबका, पूरे गांव का, पूरी संगत का। तो एक भजन गाएंगे बस उसके पहले, आरती से पहले, उसमें ही थोड़ा आनंद जैसा आपकी इच्छा हो वो करिएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय राम। रघुगन ने बड़ा सोना प्रश्न किया। आज भी लोग कहते हैं आत्मा दुखी हुई मेरी, बोलते ना ऐसे, आत्मा कैसे दुखी हो सकती है साहब, बोलते ना ऐसे कई लोग। उसने आत्महत्या की, फलाने ने। आत्मा की तो हत्या होती नहीं साहब, आत्महत्या कैसे हो सकती है? आत्महत्या की, फिर ये शब्द क्यों बना? ये शब्द इसलिए बना कि जिस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना था उसको वहां तक नहीं पहुंचा पाए और वो पहले ही मर गया जहां उसने अपने शरीर को त्याग दिया। तो ये किसी की भावनाओं की हत्या करना। मां दी गल पुत्र नहीं मन्ने ते मां गया हरी तू ते मेरी जींदे जी मारी उड़े, बोलते ना। कईयों ने सुना होगा बच्चों ने अपनी मां से। मित्र की बात ना माने तो वो बोलता है कि तुमने तो हमें जीते जी मार दिया यार, बोलते ना ऐसे। तो आत्महत्या का भी मतलब यह है कि आत्मा जिस परमात्मा तक शरीर के माध्यम से पहुंचना चाहती थी वो वहां तक नहीं तुम पहुंचा पाए तो तुमने आत्महत्या की। वही आत्म कल्याण कर गया जिसने परमात्मा को जान लिया। बाकी भले कोई 200 साल का होके भी मरे, वो आत्महत्या ही करके गया। जिन्हें परमात्मा के नहीं जानिया, छड़े स्वाद लाए ते भावें 100 साल का मरे, वो आत्महत्या की उन्हें। जिन्हें परमात्मा की जानी लिया और 32 साल की उम्र च भावें चली गया साहब, परमात्मा की जानी लिया ना, जिथे आत्मा पजानी ही पजाई उड़ी साहब, वही पूज्य है, वही प्रणाम्य है। उसने ही अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला करके जो सत्कर्म करना था वो कर लिया। बाकी 100 साल जी लेना और 100 साल के जीने के बाद भी ईश्वर से प्रेम नहीं कर पाया तो वो आत्महत्या ही है और कुछ नहीं। माता जी एक भजन गाती थी, भाई जड़ियां मेरिया भैन घर आखी दियां ना कि फुलका मैं तो सही आनियां खिलागी, वो अज माफी मंगी लाओ क्योंकि तुहें दे इत्थे खाई लेना अज प्रसाद ते जिन्हें जीए खिलाना अज वो बेचारियां लेट हुई हैं, वो मेरी तरफा माफी मंगी लाओ घर। आपको कल विश्राम हुई है ना सत्संग का, इसलिए अज वाली छुट्टी थोड़ी लंबी कर ली है। कन्ने पहले कंजक माता चलिए दर्शन करन, तो भैया सोच रहा हूं कि 3 घंटे तो लग जाएं कम से कम। 5:50 पे हम यहां बैठ के सत्संग के लिए चर्चा करने लगे, तो बस 15-20 मिनट रह गए हैं। आप खुद 5 मिनट की आरती करी उन्होंने, वो आता है। श्री सीताराम जी महाराज की। बड़ा सोना प्रश्न किया रघुगन ने। उन्हें आख्या महाराज तुस आखा दो आत्मा कटोने बढ़ाने वाला नहीं, आत्मा दुखी होंदी है नहीं, शरीर जड़ है। उन्हें एक मिसाल दी बड़ी शैल राजे ने, क्योंकि राजा भावें अभिमानी हाँ पर संतें की संगति जरूर करता है। इसलिए राजे ने बड़ा सोना आख्या कि महाराज फर्ज करो असे कुन्नी च, कुन्नी न्याणी नहीं समझ आनी निकेगी, असे कोई भांडे च पानी गर्म किते दा होए, थल्ले अग वाली दी होए, उपर पतीली होए, पतीली च पानी खरपा दा होए, उबला दा होए और उहदे विच दाल पच उपर ढक्कन देई गया। अग्गी कन्ने भांडा गर्म होना, भांडे कन्ने पानी गर्म होना ते उस उबलदे पानी च दाल आस्ता आस्ता इलम होई जानी, गली जानी। इन्ने आत्मा कौन आखदा? राजा जड़ भरत जी की प्रश्न पूछा है कि भांडे की सेक लगा, उस सेका ने पानी गर्म किया, पानिया की सेक लगा भांडे कन्ने ते पानी ने दाल गाली उड़ी। इन्ने के शरीर की दुख होया ते विच बैठी दी आत्मा की नहीं दुख होया। जड़ भरत जी ने सुनिया ते बड़े जोरी है इयां गड़ाका मारिया। उन्हें कहा राजा गल्लां तू ज्ञानी वाली करदा पर है तू मूर्ख है। गल्लां तेरियां ज्ञानी वालियां ने पर ऐ तू मूर्ख है। कुत्थे वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ते कुत्थे दाल? तू दाली कने मलाई उड़े आत्मा की।
आत्मा गलने सड़ने वाली चीज नहीं राजा, आत्मा अनुभव का विषय है। आत्म ज्ञान इन्ना नहीं सौखा हो जाता कि 4 दिन भाई को बावे को बैठे थे 5वें दिन साग चास भी सिद्ध हुई है ना ना। मैं गुरु ग्रंथ साहिब की शायद परसों चौथ गा रहा, ये गल्लें योग ना हुई, कोई मरियां गल्लां कर ले तो मतलब ये नहीं हो योगी है। हा? योगी का लक्षण है जिन्हें जींदे जी अपन ख्वाहिशा त्यागी उड़ी दी होन और वो ईश्वर का अनुभव करने वास्ते अपने अंदर झांकी मारे। प्रत्येक जीव दे विच उस परमात्मा का अनुभव करते हुए हर एक की कदर करे, प्रत्येक जीव की कदर करे। क्यों कि मेरा ईश्वर आत्मा बनी बैठे दा, मैं कियां निरादर करा। फिर वो थोड़ा 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 कुछ समझ लगता है कि तुम उठ ही आया कि मेरी आत्मा की गल सुनाओ। राजा मेरा त्रीया जन्म है, ओले अपनी भेद खोले जो मौज में आए ना गल करते करते जड़ पर लगे आखन मेरा त्रीया जन्म है राजा, चक्रवर्ती सम्राट हाँ मैं ते किरण बनया किरणा दे मोह च ते किरणा पर अज को मनुख बनया ते थोड़ी थोड़ी आत्मा परमात्मा की समझ लगी जान ते तू उठिए होना गया लगा आखन मिगी होना गया आत्म ज्ञान करेगा। राजे की समझ लगी कि आत्मा ते परमात्मा की चर्चा ये कोई सचिंग है, कामी पुरुषों का विषय नहीं। क्या आख्या कि कामी क्रोधी लालची है जी, कामी क्रोधी लालची याते भगति न होए, भगति करे कोई सूरमा हाय हाय समते आखे दा भाई, भगति करे कोई सूरमा लोक धर्म कुल खोए। भगति करना ये सूरमे का काम है। सारे जने लोगों की भगति करनी, काम चोर बंदा भगति नहीं कर सकता। आत्मा और परमात्मा की चर्चा करते करते राजा को आनंद आने लगा। राजा ने प्रणाम करिए जड़भरत जी महाराज की आख्या, हे गुरुदेव थोड़ियां गल्लां सुनिए मेरिया परतां खुलन लई पई, इसलिए मैं चाहना थोड़ा चिर सत्संग और कर ले। सत्संग करते करते राजे की भी इस गल का ज्ञान होया कि मैं ते इन्ना बहम पालिए बैठे था, मैं ज्ञानी हुई हूं। उस ज्ञान का अधिकारी वो है जिसने अपने मना कन्ने संसारिक स्वाद लाना बंद करी उड़े। मेरी गल समझ रहे, जिन्हें शरीर ते अपना संसार की सेवा च रखे दा पर मन नहीं होता ਉਹਦੇ ਕੋਲ। मन को बोल है हाथ कर वाल, हथें सेवा करा जेड़ा हाथ कर वाल ते दिल करतार वाल। जेड़ा दिलों ओदा हो चुके दा, दिल कुछ और रेदा भी नहीं जोदा, दिल जिसका गोविंद के चरणों में है। राजा समझ गया कि मन ईश्वर को गुरुदेव को सौंपना होगा, फिर बात बनेगी। इन्ना दावे करिए नहीं गल बनेगी। जड़भरत जी महाराज ने रघुगन को उपदेश किया और स्वयं तपस्या के लिए निकल गए। मन में तो मेरे था कि आज मैं जिले बैठे हाँ मना चाहा कि कल राम जी
दे प्राकट्य की गाया अज राम जी की ते भरत जी की मिला के इतने बैठे बैठे ये विचार आया। पर भाई पता नहीं कथा कुछ होर चली गई, मेरे हथा निकली। तो जैसा जब जो बुलवाना चाहे उनकी इच्छा भैया, हम तो क्या बोल सकते हैं, हमें आता जाता कुछ नहीं। तो बस खाली इतनी बात कह लें। आज यहां लिखा है बड़ा सुंदर, कि भगवान श्री राम, थोड़ी सी चर्चा खाली कर ले, 5 मिनट, 5-7 मिनट। इनका बाल्यकाल बड़ा मधुर था साहब। कागभुशुंडी जी ने कौवा बनकर के श्री राम जी के बाल रूप का दर्शन किया।